मित्रों नमस्कार। हम आपको मेडिको अर्थात दवा गोली इंजेक्शन और अस्पतालों के डॉक्टरों से तो मिलवाते थे, लेकिन आज हम शिक्षा जगत के डॉक्टर वंदना शर्मा जी से आपको मिलवाने जा रहे हैं। बहुत ही गौरवपूर्ण आपका सफ़रनामा रहा है जीवन में। बहुत मेहनत से आपने पढ़ाई की है और कितनी डिग्रियां हासिल की हैं वो खुद समझेंगे इस इंटरव्यू में। और उसके बाद आपने एनसीसी के अंदर हजारों छात्र छात्राओं को अनुशासन की लय में डोर में बांधा है और कई कॉलेज में, इससे पहले गिंदो देवी महाविद्यालय बदायूं के अंदर आप प्रिंसिपल रही हैं, यहाँ बरेली कॉलेज बरेली के अंदर आप वाइस प्रिंसिपल बनाई गई हैं। आइए बात करते हैं डॉक्टर वंदना शर्मा से। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। डॉक्टर वंदना शर्मा जी, आप शिक्षा जगत में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कोई नया नाम नहीं है बरेली, खासतौर से बरेली के लिए। हालांकि मुरादाबाद में भी आपने छाप छोड़ी है, बदायूं को गिंदो देवी महाविद्यालय में भी आप प्रिंसिपल रही हैं। अब आपको यहाँ बरेली कॉलेज बरेली के अंदर वाइस प्रिंसिपल बनाया गया है। कैसा महसूस कर रही हैं? क्या संदेश देना चाहेंगी? हमारे दर्शक भी आपको सुन रहे हैं, खासतौर से वो यंग स्टूडेंट सुन रहे हैं जो कॉलेज में अब आए हैं, उनके लिए कुछ संदेश, कुछ मैसेज, कुछ अनुशासन की बात कहेंगी डॉक्टर वंदना? देखिए, बरेली कॉलेज बरेली एक ऐतिहासिक और पुरातन महाविद्यालय है और इस ऐतिहासिक और पुरातन महाविद्यालय में कोई भी जिम्मेदारी मिलना मेरे ही लिए नहीं बल्कि सारे शिक्षकों के लिए गर्व की बात होती है। और मुझे उप प्राचार्य पद की जिम्मेदारी या दायित्व सौंपा गया है। मैं बहुत गौरवान्वित अनुभव करती हूँ कि मुझे प्रबंधन ने इस जिम्मेदारी के लायक समझा है। और जहाँ तक मेरे विद्यार्थियों की बात है तो मुझे लगता है कि संवाद हमारी समस्याओं का सबसे बड़ा हल है। मेरा स्वयं भी ये प्रयास रहता है, चाहे एनसीसी अधिकारी के रूप में हो या फिर उप प्राचार्य के रूप में हो, कि हम जो समस्याएं हैं विद्यार्थियों की उनको सुने, समझें और संवाद के माध्यम से ही समस्याओं का हल तलाश करें। तो मेरा विद्यार्थियों से यही मानना है, यही अपील भी है कि अगर आपकी कोई समस्या है तो हम यहाँ उपलब्ध हैं, आप आइए, बात कीजिए और शिक्षक तैयार हैं आपकी हर समस्या को हल करने के लिए, उनके स्तर से जो भी प्रयास संभव हो सकेंगे उसके माध्यम से। मैडम वंदना, आपका सफ़रनामा हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, डिग्री कॉलेज की एजुकेशन, कैसे आपने हायर एजुकेशन में कब और कहाँ से सेलेक्ट हुई थी, कब से सेवाएं दे रही हैं डॉक्टर वंदना शर्मा? मेरे सफ़रनामे की अगर हम बात करें तो देखिए, मेरे पिता पुलिस में थे और हम 3 बहनें थे। और मेरी जो प्राथमिक शिक्षा थी वो मेरठ में हुई। उसके बाद मेरी जो उसके बाद की एजुकेशन थी वो मुरादाबाद की रही। मुरादाबाद से ही मैंने बीएससी, एमए, एलएलबी की शिक्षा प्राप्त की। वहीं रहते हुए मैंने नेट जेआरएफ की परीक्षा भी उत्तीर्ण की। और जब हम लोग मुरादाबाद के निवासी थे तभी सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट पे मेरा चयन हुआ। कुछ समय जॉब करने के बाद मुझे वो छोड़ना पड़ा, कुछ कारण थे, पारिवारिक कारण। और उसके बाद फिर मुझे लगा कि हायर एजुकेशन मेरे लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है, तो उसके बाद मैंने हायर एजुकेशन में यहाँ शिफ्ट किया। और एलएलएम मैंने रुहेलखंड विश्वविद्यालय से किया, पीएचडी की उपाधि रुहेलखंड विश्वविद्यालय से प्राप्त की, डीलिट की उपाधि यहीं से प्राप्त की। इसके अलावा मैंने पत्रकारिता और मानवाधिकार में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा भी प्राप्त किए हैं। तो ये तो है मेरी बेसिक एजुकेशन की बात। और जहाँ तक जॉब्स की बात है तो हायर एजुकेशन कमीशन से मेरा चयन हुआ और 2000 से लेकर अब तक मैं हायर एजुकेशन में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। और उससे पहले, जैसे मैंने आपको बताया, कि कुछ समय में सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट रही। बरेली से पहले बदायूं में शायद आप गिंदो देवी में भी प्रिंसिपल रही, मुरादाबाद में भी केजीके में शायद काम किया, वो क्या था मामला? देखिए, मेरा हायर एजुकेशन कमीशन से ही प्राचार्य पद के लिए चयन हुआ था और 1 वर्ष की अवधि के लिए मैं गिंदो देवी महिला महाविद्यालय की प्राचार्य के रूप में भी अपनी सेवाएं 2021 से 22 तक दे चुकी हूँ। इसके बाद मैं फिर अपने महाविद्यालय में वापसी की और प्रोफेसर के पद पर अब राजनीति शास्त्र विभाग के साथ मैं अभिन्न रूप से जुड़ी हुई हूँ। एनसीसी के कैडेट भी आपको देख रहे हैं, उनके लिए भी बहुत दिन से मैं उनको वर्दी में नहीं देखा है, लेकिन आपकी नसीहतें उन्हें भी याद रहती हैं। कुछ आज मैसेज देना चाहेंगी वाइस प्रिंसिपल बनने के बाद एनसीसी कैडेट के लिए खास तौर से? देखिए, मेरे व्यक्तित्व के एक बड़े हिस्से का निर्माण एनसीसी ने किया है। एकता और अनुशासन की जो सीख एनसीसी देती है वो निश्चित ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा अहम हिस्सा है। और एनसीसी से जो मैंने सीखा कि ये विश्व का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन तो है ही, लेकिन ये कहीं ना कहीं हम लड़कियों को, विशेष रूप से गर्ल कैडेट्स को, ये आत्मविश्वास देता है कि अगर हम ठान लें तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। आपको फूलों के बीच में कई बार देखा गया, खास तौर से गुलाब राय मोंटेसरी स्कूल के अंदर
फूलों से लगता है आपको विशेष प्रेम है, कुछ कहना चाहेंगी फूलों के बारे में? जी, देखिए मुझे लगता है फूल या खुशबू इस बात का प्रतीक है कि जीवन में चाहे संकट कितने भी क्यों ना आ जाएं, लेकिन हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए खिलने के लिए और अपने आसपास के वातावरण को आनंदित बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच मैम।